हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं ल्यूकोप्लेकिया के बारे में। ये क्या होता है? इसका मुख्य हिंदी होता है जैसे मुंह में सफ़ेद दाग हो जाना। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। क्यों होता है? तंबाकू खाने से होता है? कैसे ही हो जाता है कि इसके हो गया ल्यूकोमिया प्लेकिया तो कितने परत में होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी होगा जैसे मुंह में सफ़ेद दाग क्यों हो गया, कारण, ठीक है, इसका बचाव, फिर परीक्षण क्या क्या कराना होगा, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जोखिम हो जाता है क्या इसमें अगर हो गया किसी में तो? ठीक है, ये पान गुटखा खैनी सब खाने से होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, इसमें यही होता है कि ये बीमारी तक ये देखा जाता है जैसे कि इसको समझिए कि एक तरह से इसको खैनी, ज़्यादातर खैनी पान गुटखा खाने की वजह से ही बीमारी होता है। ठीक है, लेकिन अभी तक ये बीमारी का पूर्ण रूप से अनुमान नहीं लगाया गया है कि बीमारी क्यों होता है। ठीक है, इसमें होगा कि जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया का आशय है कि मुंह के नीचे की तरफ, गाल के अंदर की तरफ मसूड़े या जीभ पर बड़े सफ़ेद निशान बन जाते हैं। ये भी होता है कि इन निशान को हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, बता दूं कि इसमें देखा गया है कि डॉक्टरों को ल्यूकोप्लेकिया का कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि तंबाकू से होने वाली गंभीर जलन इसके विकास का मुख्य कारण मानी जाती है, चाहे वह धूम्रपान से हो या चबाने वाले तंबाकू से हो, ये हो सकता है। ठीक है, इसमें भी देखा जाता है खासकर कि अधिकांश ल्यूकोप्लेकिया के निशान कैंसर रहित होते हैं, पर कुछ कैंसर के शुरुआती लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगर मुंह के नीचे की तरफ ल्यूकोप्लेकिया हो तो आपको मुंह का कैंसर हो सकता है। ये भी होता है जैसे सफ़ेद जगह के साथ में जब लाल निशानी दिखाई दे तो उस जगह कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ में ये दिखाई देता है कि ऐसे निशानों वाले ल्यूकोप्लेकिया को स्पेक्टर ल्यूकोपिया कहा जाता है। इसलिए अगर आपके मुंह में लगातार असमान परिवर्तन हो तो अपने डॉक्टर से, नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। ठीक है, ठीक। इस एक मैं बता दूं कि इसे कोई भी घर के सदस्य से कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले वो फिजिशियन के पास नहीं दिखाता है। क्या करता है कि पहले हल्का फुल्का बीमार पड़ता है तो क्या करेगा कि वो मेडिसिन लेगा, अथी जाके मेडिकल शॉप से लेगा मेडिसिन, 1-2 खुराक 4 खुराक लेगा। अगर उससे नहीं रिलीफ मिलेगा तो जो बैठते हैं डॉक्टर उसमें लेगा, जो बैठते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर उससे भी नहीं कंट्रोल होता है तो जाके क्या करते हैं, स्पेशलिस्ट के पास दिखाते हैं। तो स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, इधर ये जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं वो क्या करते हैं कि इसे बोलते हैं कि बीमारी क्या है, बताएंगे कि बीमारी क्या है, तो फला बीमारी, बस उसको मेडिसिन लिख के दे देंगे। लेकिन स्पेशलिस्ट के पास जाइएगा तो ये होता है अंतर कि स्पेशलिस्ट के पास जाइएगा तो क्या होता है कि आपको पूछेंगे क्यों हुआ। ठीक है, क्या हुआ क्यों हुआ, बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो पूरा आपको हिस्टोरी लेंगे जब स्पेशलिस्ट पे जाएगा तो उसके बाद कहेंगे अल्ट्रासाउंड कराओ, ECG अल्ट्रासाउंड कराओ, एक्सरे कराओ, ये सब आपको एडवाइस देंगे। उसके बाद आपको बीमारी से जड़ से आपको निदान करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं भटक गया। अब बात करते हैं इधर इस क्या होता है कि इसमें देखा जाता है जैसे कि ल्यूकेमिया में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, अगर ये सफ़ेद दाग हो गया तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए। लेकिन इसमें बात क्या होता है कि इसमें हेरिक ल्यूकोप्लेजिया, ठीक है, ये क्या होता है कि ल्यूकोप्लेजिया, इसमें क्या होता है कि एक प्रकार जिसे ओरल ल्यूकोप्लेकिया यानी ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम, बीमारी से लड़ने की क्षमता, यानी बीमारी किसी बीमार की वजह से कमज़ोर हो गया हो या ख़ास तौर पर एड्स से ग्रसित हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि मुंह में सफ़ेद दाग हो गया। ठीक है, तो क्या क्या लक्षण दिखने को मिलेगा। ठीक है, यानी ल्यूकोप्लेकिया हो गया तो आपको क्या क्या लक्षण दिखने को मिल सकता है। ठीक है, बता दूं इससे कि ल्यूकोप्लेजिया के लक्षण क्या होता है। देखा जाता है इसे ल्यूकोप्लेजिया आमतौर पर आपके मुंह, मसूड़े, गाल के अंदर, मुंह के नीचे, जीभ के नीचे और कभी कभी आपकी जीभ के ऊपर होता है। यह आमतौर पर दर्दनाक होता है और कुछ हिस्से के लिए नज़र में भी नहीं आते हैं कुछ हिस्से। ठीक है, इसमें देखा जाता है इस लक्षण कि सफ़ेद या भूरे रंग के निशान जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता है। दूसरा क्या, ये भी हो सकता है असमान या चपटी सतह वाली जगह का होना। ठीक है, तीसरा क्या, मोटी या कठोर सतह वाली जगह का होना।
भी होता है, ठीक है। और चौथा होता है जिससे उभरे हुए लाल घावों को होना, जिसे कैंसर के शुरुआती बदलाव दिखने की संभावना अत्यधिक होती है। इसे स्पेकुलर या ल्यूकोप्लेकिया या एरिथ्रोप्लेकिया कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें आता है हेरी ल्यूकोप्लेकिया। इसमें क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि हेरी ल्यूकोप्लेकिया से खुरदरे सफ़ेद निशान होते हैं। ये ऐसे लगते हैं जैसे कि एक के ऊपर एक परत चढ़ी हो। इसमें देखा जाता है कि आमतौर पर ये जीभ के साइड होता है। अक्सर इसे मौखिक थ्रस समझ लिया जाता है, लेकिन जो एक संक्रमण जिसे कृमि सफ़ेद निशान हो जाते हैं, जिन्हें दूर किया जा सकता है। ऐसे लोगों में आम बीमारी जो कमज़ोर इम्यूनी सिस्टम या बीमारी से लड़ने वाली क्षमता होने की वजह से भी हो सकता है। अब बात आता है कि डॉक्टर को कब दिखाएं। बता दूं कि जैसे आपको ये सब लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपके मुंह के सफ़ेद प्लग या घाव 2 सप्ताह के भीतर खुद ठीक न हो पाए, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ठीक है। मुंह में गांठ या सफ़ेद लाल या काले निशान होना, यह हो सकता है जैसे आपके मुंह के ऊतकों में लगातार परिवर्तन, निकलते समय कान में दर्द, तो आप संपर्क कीजिए। और जबड़े खोलने की क्षमता लगातार बहुत अधिक कम होने, यानी जिसका 4 अंगुली मुंह में चल जाता है, हाँ, तो समझिएगा उसको डिज्नी है। अगर उसका किसी में 2 अंगुली जाता है, किसी में 1 अंगुली जाता है, तो समझिएगा उसको डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए, ठीक है। मैं जो भी लक्षण बताया, अगर ये सब कोई भी लक्षण दिखे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे ज़रूर संपर्क करें, ठीक है। अब बात करते हैं कि मुंह में सफ़ेद दाग के कारण क्यों होता है, क्या क्या चीज़ खाने लगते हैं कि मुंह में सफ़ेद दाग होने लगता है या ल्यूकोप्लेकिया होने लगता है, क्या कारण है, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि ल्यूकोप्लेकिया का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसमें बताया गया है कि तंबाकू के सेवन या धूम्रपान या चबाने वाला तंबाकू से होने वाली जलन या बेचैनी इसका कारण भी माना जाता है। अभी तक बीमारी के बारे में पता नहीं आया कि क्यों होता है, लेकिन हो सकता है कि आपको पान, गुटखा, खैनी ये सब खाने से बीमारी आपको हो सकता है, ठीक है। लेकिन बता दूं कि अक्सर धुए रहे तंबाकू उत्पादों का नियमित रूप से सेवन करने वाले लोगों को, जो तंबाकू को अपने गाल में अंदर की तरफ रखते हैं, उनमें कुछ समय के में ल्यूकोप्लाकीमिया विकसित होने लगता है, ठीक है। इसमें भी देखा जाता है जैसे कि अन्य वजह से, जिनकी वजह से मुंह में जलन या बेचैनी हो सकता है, ठीक है। इसे देखा जाता है जैसे जीभ की सतह पर खुरदे या टूटे या नुकीले दांत का रगड़ जाना, इससे भी हो सकता है। टूटे या सही तरीके से न लगे हुए दांत या लंबे समय से शराब की तल रहना, इसकी वजह से हो सकता है। अब बता दूं कि आपके दंत चिकित्सा ल्यूकोप्लेकिया होने का कारण जानने के लिए इसके बारे में आपसे बात कर सकते हैं कि क्यों होता है, पहले गुटखा खाते थे कि पान खाते थे कि क्या शराब पीते थे, इसके बारे में आपको पीछे के बारे में डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हेरी ल्यूकोप्लेकिया में क्या होता है कि देखा जाता है कि एब्सिक्टिन वार वायरस, जिसको बोलते हैं EBV का संक्रमण होने से यह हेरी ल्यूकोप्लेकिया होता है। यह एक बार जब आपकी EBV के संक्रमित हो जाते हैं तो वायरस आपके शरीर में जीवन भर रहता है। आमतौर पर वायरस निष्क्रिय रहता है, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता कमज़ोर हो गया हो, तो खासकर HIV या एड्स होने के या तो वायरल पुनः सक्रिय हो सकता है, जिससे हेरी ल्यूकोप्लेकिया विकसित हो सकता है। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है कि ल्यूकोप्लेकिया का खतरा कब बढ़ जाता है। बता दूं कि ल्यूकोप्लेकिया का खतरा तब बढ़ता है जब तंबाकू का उपयोग, विशेष रूप से धुएं रहित तंबाकू का उपयोग से आपको ल्यूकोप्लेकिया का मुंह का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इसमें होता है कि जिससे कि लंबे समय से शराब पीने की तल भी इस बीमारी के होने का खतरा भी बढ़ जाती है। इनमें देखा जाए जैसे कि धूम्रपान के साथ शराब पीने से ल्यूकेमिया होने की खतरा सबसे अधिक देखा जाता है, ठीक है। अब धूम्रपान कर रहे हैं, फिर इसमें धूम्रपान कम मात्रा में कर, लेकिन शराब ज़्यादा अधिक मात्रा में पीते हैं, तो अब हो सकता है ADG होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें देखा जाता है कि हेरी ल्यूकेमिया में क्या होता है, HIV से एड्स से ग्रसित लोगों को ल्यूकोप्लेकिया होने की संभावना अत्यधिक रहती है। क्या होता है कि इन
वायरल दवाओं के उपयोग से इन मामलों की संख्या कम हो गई है, लेकिन अभी भी HIV पॉजिटिव लोगों को हेरी ल्यूकोप्लेगिया प्रभावित करता है, क्योंकि यह एक HIV संक्रमण से शुरुआती संकेतों में से एक होता है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं कि ल्यूकोप्लेकिया से बचाव कैसे किया जा सकता है। बता दूं, ल्यूकोप्लेगिया से बचाव कर सकते हैं, जिसे बता सकता हूं। अगर आप सभी तंबाकू उत्पादों या शराबों का उपयोग नहीं करते हैं तो आप अपने आप को ल्यूकोप्लेगिया होने से बचा सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से हम मानते हैं जड़ इसका ल्यूकोप्लेगिया होने का मुख्य कारण शराब, पान, गुटखा, खैनी, तंबाकू, ये सब बता रहा हूँ कि ये सब ल्यूकोप्लेगिया होने के कारण है। ठीक है, अगर इससे आप छोड़ देते हो तो बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि इसे नशा छोड़ने में मददगार तरीकों से को जानने के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। इससे बात करने से क्या होगा कि आपको एडवाइस करेंगे कि आप ये चीज़ नहीं खाइए, ये चीज़ से आपको नुकसान हो रहा है। ठीक है, को बता सकते हैं। ये भी देखा जाता है तंबाकू चबाते हैं या शराब पीते हैं तो अक्सर मुंह की जांच कराते रहें। मुंह का कैंसर जब तक ज़्यादा न बढ़े उसमें कोई दर्द नहीं होता है, इसीलिए तंबाकू और शराब छोड़ना बचाव का मेन उपाय ही है। ठीक है, अब दवा नहीं कराए पर बस आप पान, गुटखा, शराब सब सेवन करना छोड़ दे तो आप धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप पान गुटखा नहीं छोड़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं नियमित रूप से, पान गुटखा नियमित रूप से खा रहे हैं, खैनी भी खा रहे हैं, तो आप ये बीमारी, आप कितने दवा खाइए बीमारी आपको होबे करेगा। ठीक है, इससे बचाव के लिए मेन मेडिसिन है बचाव, उसके साथ मेडिसिन, तब आपको पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं। ठीक है, इसमें देखा था कि हेरी ल्यूकोप्लेकिया में क्या होता है कि यदि आपका इम्यून सिस्टम यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता कमज़ोर है तो आप हेरी ल्यूकोप्लेकिया को रोकने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसे जल्दी पहचान से आपका इसकी उचित उपचार करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मुंह में सफ़ेद दाग, यानी मुंह में सफ़ेद दाग जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया का परीक्षण क्या क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, आपको बता दूं कि आपको डॉक्टर क्या कर सकते हैं, जिसे मुंह में विकसित हुए निशान की जांच, उसको CT स्कैन भी करा सकते हैं। सफ़ेद निशान को मिटा देने वाला प्रयास। ठीक है, पहले कभी हुए इलाज पर चर्चा करेंगे कि पहले कभी इलाज करवाया थे कि नहीं करवाया था, इसके बारे में बात करेंगे। आपको अनसंभावित कारणों से को हल करना। ठीक है, अब बात करें परीक्षण, कैंसर का परीक्षण कैसे किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि यदि आपको ल्यूकोप्लेकिया हो तो आपके डॉक्टर कैंसर के प्रभावित लक्षणों को जांच करा सकते हैं कि आप फलना जांच करा सकते हैं, जैसे ओरल ब्रेस्ट बायोप्सी, इसके बारे में आपको बायोप्सी करा सकते हैं ताकि पूर्ण रूप से हो पता चल सके कि आपको पूर्ण रूप से एक कैंसर है कि घाव है, ठीक होने वाला है कि नहीं होने वाला है, इसके बारे में बता देंगे। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें एक छोटी घूमने वाले ब्रश द्वारा घाव की सतह से कोशिकाओं को हटा जाता है। यह बेहद शांत और सौम्य तरीका है, हालांकि ज़रूरत नहीं है कि इसमें रोगी का निश्चित निदान हो ही जाए। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि अगर बायोप्सी कराते हैं तो बायोप्सी में होता है जैसे कि मुख्य रूप से कि आपको बायोप्सी कराने पर पता चलेगा कि आपको घाव ठीक होने वाला है, घाव ठीक होने वाला नहीं है, मतलब कैंसर है कैंसर नहीं है, इसके बारे में आपको बायोप्सी में पता चल जाएगा। ठीक है, एक्सिनल बायोप्सी में क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि एक्सिनल बायोप्सी में इसमें ल्यूकोप्लेकिया के निशान से ऊतक को, या अगर ये छोटा हो तो पूरे निशान को निकाल दिया जाता है। साथ साथ क्या किया जाता है इसमें कि देखा जाता है कि प्रतिक्रिया काफ़ी बड़ी होती है और इसमें निश्चित तौर पर बीमारी के होने या न होने का और निदान का पता चल जाता है। ठीक है, इसमें देखा जाता है। फिर इसमें भी एक बात आती है जैसे कि यदि बायोप्सी से कैंसर होने का पता चल जाता है तो आपको आपके डॉक्टर एक्सिजनल बायोप्सी करके ल्यूकेमिया वाले निशान को हटा दिया देते हैं। ठीक है, इसमें यह होता है कि तो आपको क्या होगा कि किसी और उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर जैसे यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो काट के हटाते हैं तो वहाँ पे कोई अलग से उपचार आपको नहीं कराना है। ठीक है, हाँ, ये भी देखा जाता है कि यदि निशान बड़ा हो तो आपको इलाज के लिए मुंह के संबंधी सर्जन या कान, नाक, गले या ENT जो विशेषज्ञ होते हैं उसके पास आपको भेज दिया जाता है। ठीक है, कि आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है। और इसमें देखा गया है कि जैसे हेरी ल्यूकोपिया क्या होता है, इसमें हेरी ल्यूकोप्लेकिया में देखा जाता है कि यदि आपको हेरी ल्यूकोप्लेकिया है तो संभवतः आप उन बीमारी का परीक्षण होगा जिनमें से बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो सकती है। ठीक है, इसके बारे में जांच करा सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि ल्यूकोप्लेकिया का इलाज कैसे होता है। इसमें बता दूं
इसमें देखा जाता है जैसे ल्यूकोप्लेकिया का उपचार सबसे सफल तब होता है जब घाव छोटा हो और उसे ढूंढकर जल्द जल्द ही उसका इलाज कर दिया जाए। नियमित जांच संपूर्ण ऐसा करने से समान न दिखने वाले जगहों की जांच सही वक्त पर हो जाती है। ठीक है। इसके साथ क्या होता है कि अधिकांश लोगों में जलन के स्रोत को हटाकर जैसे ही तंबाकू या शराब का सेवन रोककर बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ठीक है। ये भी देखा जाता है जब यह प्रभावी नहीं होता है या अगर घाव कैंसर के शुरुआती लक्षण दिखाई देता है तो उपचार तरीके से आप कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि इसे देखा जाता है जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया के निशान को हटाकर, यानी निशान को हटाने के लिए डॉक्टर कुछ खास यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें से इन कैंसर सेल को बेहद ठंडा करके जमाया जाता है ताकि कैंसर की कोशिकाएं नष्ट हो सके। ठीक है। इसमें ये भी देखा जाता है जैसे कि इलाज पूरा होने के बाद भी डॉक्टर समय समय पर आपको बुलाते रहते हैं ताकि आप हमको संपर्क में रहें, ताकि बीमारी बढ़ तो नहीं रहे, ठीक हो रहेगी। ठीक है। इसके बारे में आपको पता लगाते हैं। ठीक है। ये भी देखा जाता है कि ल्यूकोप्लेकिया एक बार होने के बाद उसका वापस होना भी आम बात है। ठीक है। अगर किसी भी इंसान में अगर ये बीमारी डिजीज हो जाती है तो दोबारा भी होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। कब जैसे कि पुनः ऐसे स्वस्थ हुआ फिर दोबारा पान गुटखा खैनी तंबाकू शराब पीना अगर सेवन करना अगर चालू करता है तो बीमारी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।